हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत समीकरण और रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समीकरण के सम को हम समता या समानता से संबंधित कर सकते हैं और समता और समानता को समता के चिन्ह या समानता के चिन्ह से संबंधित कर सकते हैं। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समीकरण में समता का चिन्ह या समानता का चिन्ह अवश्य होता है। ऐसे गणितीय कथन जिनमें बराबर या समानता का चिन्ह अवश्य होता है, वे समीकरण कहलाते हैं। इसे और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें तो हम पाते हैं कि बीजीय व्यंजकों या बहुपदों की समानता को व्यक्त या प्रदर्शित करने वाले गणितीय कथन को समीकरण कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे हम और समझेंगे। इससे पहले हम जानते हैं रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन के बारे में। वे समीकरण जिनमें व्यंजकों या बहुपदों की घात एक हो, अर्थात कम से कम एक व्यंजक या बहुपद की घात एक अवश्य हो, तो ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और रैखिक समीकरणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे। वे रैखिक समीकरण जिनमें केवल एक ही चर होता है, उन्हें हम एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x धन 3 बराबर 0। उदाहरण के लिए हम अब समीकरण और रैखिक समीकरण को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम किसी गणितीय कथन को लें, जिसे अगर हम भाषा में लिखें तो हम हिंदी भाषा में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 जोड़ें तो योगफल 10 प्राप्त हो। अब ये एक वाक्य है इतना बड़ा, और इसे गणित में जब हम लिखते हैं तो छोटे रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। और इसे अगर हम संक्षिप्त करें तो इस तरह से भी संक्षिप्त कर सकते हैं कि अज्ञात या अभीष्ट संख्या धन 4 बराबर 10, अर्थात जो हम संख्या ज्ञात करना चाहते हैं उसे हम अभीष्ट संख्या कहते हैं, या जो हमें ज्ञात नहीं है उसे हम अज्ञात कहते हैं। तो इसलिए हम, और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें 10 प्राप्त हो जाता है। ये इस कथन को हम इस प्रकार से छोटे रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटे रूप में हम संक्षिप्त रूप में इसको लिख सकते हैं। अगर हम अज्ञात और अभीष्ट संख्या को x से प्रदर्शित करें, व्यक्त करें, तो यह कथन x धन 4 बराबर 10 के रूप का हो जाता है, और यह इसका सबसे अधिक संक्षिप्त रूप है, और इसे ही हम समीकरण कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें समानता का चिन्ह आ रहा है। इसके बाईं ओर एक व्यंजक या बहुपद है और दूसरी ओर भी एक व्यंजक या बहुपद है, और इस प्रकार से व्यंजकों की समानता को प्रदर्शित करने वाला यह गणितीय कथन ही समीकरण कहलाता है। अब चूंकि यह एक चर में है, इसलिए हम इसे एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। आप जानते हैं कि घात 1 का जो बहुपद होता है या व्यंजक होता है, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। इसीलिए हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण के आधार पर जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं
तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इस कारण से भी हम इस घात 1 वाले समीकरण को हम एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। आप इस समीकरण में देख रहे हैं कि बायां पक्ष x धन 4 है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LHS लिखते हैं, और पूरा अगर लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। और इसे अगर हम बोलें तो एक चर x में बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, और इसे और स्पष्ट करें तो एक चर x में एक घात का बीजीय व्यंजक या बहुपद कह सकते हैं, या एक चर में रैखिक बहुपद कह सकते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं समानता का चिन्ह है। दूसरी तरफ दाईं ओर अगर हम देखें तो 10 लिखा हुआ है, और इसे हम कहते हैं बराबर की, ये दाईं ओर लिखा हुआ है, इसीलिए ये दायां पक्ष कहलाता है। दायां पक्ष को अंग्रेजी में आप राइट हैंड साइड कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में RHS लिखते हैं हम लोग। और इसे और स्पष्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक 10 जो है वो क्या है, बीजीय व्यंजक है या बहुपद है। कैसे? एक चर x में शून्य घात का व्यंजक या बहुपद है ये। इसे हम कैसे 10 को प्रदर्शित कर सकते हैं, बहुपद या व्यंजक, शून्य घात के बहुपद या व्यंजक के बारे में, उसे भी यहाँ पर हमने स्पष्ट किया है कि 10 बराबर 10x की घात शून्य हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये शून्य घात का बहुपद हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की गई है, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विशेष प्रकार के व्यंजक होते हैं वही बहुपद होते हैं। इसलिए सभी बहुपद तो व्यंजक होंगे, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।